हेलो फ्रेंड्स, तनिषा बिजनेस एंटरप्राइजेस चैनल में मैं मनीष नीमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के ज़रिए आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जितने भी तरह के टैक्सेस होते हैं उनका ओवरव्यू देखा था। आज हमारा टॉपिक इनकम टैक्स सेविंग सेक्शंस के बारे में रहेगा। यह तो आपको पता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 भारत में टैक्स की व्यवस्था और प्रशासन के लिए प्रमुख कानूनी ढांचा है। अभी भी यह इनकम टैक्स से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुख्य स्रोत है। वैसे इनकम टैक्स स्वयं को वहन करना होता है। यह टैक्स उस इनकम पर लागू होता है जो टैक्स पेयर ने पिछले वर्ष अर्जित की थी। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपको टैक्स से भागने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स बचाने के लिए भारत में कई सारे सेक्शंस उपलब्ध हैं जिसका उपयोग टैक्स पेयर्स अपनी कर योग्य आय को कम करने के लिए कर सकते हैं। तो आइए जितने भी इम्पोर्टेंट टैक्स सेविंग सेक्शंस हैं उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सेक्शन 80C इनकम टैक्स के मामले में यह सबसे प्रमुख सेक्शन है। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख की छूट हर साल ले सकते हैं। इसके लिए आपको 1.5 लाख तक प्रति वर्ष निवेश करना होगा। इसके प्रमुख विकल्प इस प्रकार है: LIC प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड, NSC, NPS, ELSS मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यह म्यूचुअल फंड का एक टैक्स सेवर इंस्ट्रूमेंट है। आगे है FD ऑफ 5 ईयर्स, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ होम लोन्स, 2 बच्चों की स्कूल की फीस जिसके बारे में बहुत कम जनों को पता है आदि। सेक्शन 80D इस सेक्शन के तहत आप हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम पर इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। भले वह इंश्योरेंस आपका हो या आपकी पत्नी का हो या आपके बच्चों का हो या आपके माता पिता का हो। इसमें कुछ सीमा है। 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के लिए है 25,000, 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए 50,000। अगर आपके साथ आपके 60 वर्ष के ऊपर के माता पिता का बीमा भी है तो आप 50,000 रुपये तक की प्रीमियम पर हर साल छूट प्राप्त कर सकते हो। सेक्शन 24B इस सेक्शन के तहत हाउस लोन में जो ब्याज का पेमेंट होता है उस अमाउंट पर आप हर साल मैक्सिमम 2 लाख तक की इनकम टैक्स में छूट ले सकते हो। सेक्शन 1014 इस धारा में HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस प्राप्त करने वाले सैलरीड व्यक्तियों को तब छूट मिलती है जब वे किराए पर रह रहे होते हैं। इसमें छूट की सीमा राशि एक्चुअल HRA या सैलरी का 50% मेट्रो सिटीज़ वालों के लिए, 40% नॉन मेट्रो सिटीज़ वालों के लिए, या किराए के लिए सैलरी का 10%, तीनों में से जो सबसे कम होगा वही छूट होगी। सेक्शन 80E इस सेक्शन के तहत एजुकेशन लोन में जो ब्याज का पेमेंट होता है उस अमाउंट पर आप हर साल अनलिमिटेड छूट ले सकते हैं और यह छूट मैक्सिमम 8 वर्षों के लिए होती है। सेक्शन 80G इसमें रजिस्टर्ड चैरिटी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड हो को किए गए दान पर इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है। इसमें ट्रस्ट या NGO के अकॉर्डिंग दान की 50% या 100% कटौती योग्य हो सकती है। सेक्शन 80TTA इस सेक्शन के अंतर्गत बैंक के बचत खातों पर प्राप्त ब्याज पर छूट योग्य है, वो भी हर फाइनेंशियल ईयर में ₹10,000 तक। सेक्शन 80TTB इस सेक्शन में सीनियर सिटीजन्स मतलब जो 60 वर्ष के ऊपर है उनके लिए बचत, FD या RD जैसे डिपॉजिट्स पर प्राप्त ब्याज पर छूट योग्य है। यहाँ प्रति फाइनेंशियल ईयर ₹50,000 तक की छूट की सीमा तय की गई है। सेक्शन 54 इसमें कैपिटल गेन्स यानी कि प्रॉपर्टी की सेल पर जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है अगर कुछ नियमों का पालन करने के साथ उस प्रॉफिट को किसी दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाए। सेक्शन 54EC इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो कि प्रॉपर्टी या सिक्योरिटीज़ की सेल पर जो परचेस होता है को अगर कुछ शर्तों के साथ स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो उस अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता है। मैक्सिमम लिमिट 50 लाख तक एक फाइनेंशियल ईयर की तय की गई है। सेक्शन 80U यह कटौती विकलांग व्यक्तियों के लिए है।
इसमें सामान्य विकलांगता के लिए 75,000 रुपीज़ और गंभीर विकलांगता के लिए 1,25,000 रुपीज़ तक की छूट रखी गई है। तो इस तरह हमने जो मेजर टैक्स सेविंग सेक्शंस होते हैं उनके बारे में जाना है और जिन जिन फिनेंशियल सर्विसेज के तहत आप छूट ले सकते हैं उन सभी को देखा है। जिनको भी फिनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट के आधार पर टैक्स सेविंग की आवश्यकता है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी टैक्स सेविंग।